हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अल्फा स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे व्यापम में क्या बोनस अंक दिए जाते हैं, क्या होता है यदि कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और उसको डिलीट कर दिया जाता है, विलोपित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्या उसके रीजंस होते हैं, डिलीट होने के बाद अपना मार्क्स जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मार्किंग कैसे होती है। ऐसा क्या होता है कि मॉडल आंसर आता है जब, तो फाइनल मॉडल आंसर आने के बाद कई बार मार्क्स कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं उसका हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे, कैसे मार्किंग्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न निरस्त किए जाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो प्रश्न या गलत है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस उसमें है, या फिर लैंग्वेज प्रिंटिंग मिस्टेक्स गलत हो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन में कोई अगर मिस 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 प्रिंट मिस्टेक होता है, तो इन सब रीजन से हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं कि निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि खासकर हम लोग टीईटी की बात करें तो टीईटी क्या है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। मतलब एक पर्टिकुलर कट ऑफ सेट है कि आपको ओबीसी एसटी एससी हैं तो 75 मार्क्स लाना ही है। अगर पॉइंट से भी आप चूकते हैं तो वो क्या हो गया, अगर 74.95 भी आया था तो उसमें आप क्वालिफाइड नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में मार्किंग क्यों आ जाता है, जबकि ऐसा तो मार्किंग था नहीं। एक क्वेश्चन में सही होने का 1 नंबर था, गलत होने का कोई नंबर नहीं था। तो पॉइंट्स में क्यों आ रहे हैं मार्क्स, ठीक है। तो उसके कुछ रीजंस हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जनरली एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम में बोनस अंक नहीं दिए जाते। बोनस अंक का मतलब ये है कि अगर 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, विलोपित कर दिया, उस 3 नंबर को सबको इक्वल दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब क्या रहता है कि हम लोग यहाँ पे मार्किंग फिक्स है। मतलब यहाँ पे व्यापम जो है वो 150 मार्क्स पे ही वो क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे डिटेल से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर जो क्वेश्चंस है 150, तो 150 क्वेश्चंस है तो आपने जितने भी सही किया उसका इंटू करना है कुल टोटल जो क्वेश्चंस है 150 अपॉन करना है टोटल क्वेश्चन माइनस जितना क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद जो नंबर बन के आता है वो हम लोग को मेरिट उसके आधार पे बनाया जाता है, ठीक है। तो इस इस फार्मूला का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर क्वेश्चन चाहे जितना भी हो, ठीक है, 150 मार्क्स को उतने क्वेश्चन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। उतने मार्क्स को, मतलब 150 मार्क्स को जितने क्वेश्चन बचेंगे, मान लो 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो 145 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, पहले जो क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, अब वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है ना, 1 से ज़्यादा मार्क्स होगा। तो इससे क्या होगा कि कई बार फ़ायदा भी हो सकता है, अगर सही ज़्यादा हो रहे हैं तो फ़ायदा होगा, गलत हो रहे हो तो अगर माइनस मार्किंग होता है तो उससे माइनस ज़्यादा माइनस होगा। 1 नंबर माइनस ना होके उसका कहीं ना कहीं और ज़्यादा माइनस होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारे पास है 150 मार्क्स को डिवाइड कर देंगे, कितने क्वेश्चन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लो 145 पे कर देते हैं, 5 क्वेश्चन डिलीट हुए। तो अब जो नंबर हम लोग को जो पहले 1 नंबर का था वो अब कितना का हो गया है, 1.034, इतने मार्क्स का हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 150 को डिवाइड कर देते 148 से, तो अब कितना हो गया, 1.013 मार्क्स का एक क्वेश्चन अब हो जाएगा, ठीक है। मतलब 148 क्वेश्चन इतने मार्क्स का होंगे तो टोटल नंबर जो अपना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करने से कई बार फ़ायदा भी होता है, कई बार घाटा भी होता है। नंबर आपने ज़्यादा जो सॉल्व किया है तो बढ़ेगा नंबर, और गलत हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कटेगा, ठीक है। अगर अब इसका 1/4 हम लोग निकालेंगे तो फिर उसके अनुसार क्या होगा, डिडक्शन होगा नंबर का। तो प्योरली बोनस नहीं मिलता, जो क्वेश्चन पहले 1 मार्क्स का रहता था वो 1 मार्क्स से ज़्यादा का हो जाता है। तो
तो इस प्रकार कोई भी जितने भी व्यापम कंपटीशन एग्ज़ाम लेता है तो मार्किंग का स्कीम जो होता है वो ऐसे ही होता है, अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो, ठीक है। ओनली ये केस कब होता है जब क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं, क्वेश्चन को पूरा हटा दिया जाता है, क्वेश्चन रॉन्ग बोल दिया जाता है, तब उस केस में इस प्रकार की कैलकुलेशन वहाँ पे व्यापम द्वारा किया जाता है। तो सिंपल है कि जितने क्वेश्चन, या फिर हम लोग उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो 3 क्वेश्चन विलोपित हुए तो इन 3 मार्क्स को 147 पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 147 मतलब इतना हो जाए, इतना हुआ प्लस मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो 1.014 इस समथिंग का एक क्वेश्चन का मार्किंग होगा। तो इस प्रकार से बोनस यहाँ पे डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं किया जाता, खासकर टीईटी के एग्ज़ाम में। अगर आपने 72 का बनाया है, 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, 3 का 3 पूरे मार्क्स आपको उसके नहीं मिलते। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि फाइनल मॉडल आंसर आता है तो कई बार 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का डिफरेंस देखने को हम लोग को मिलता ही है, ठीक है। तो वो प्योरली डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और कितने का आंसर चेंज हुआ है। पहले जब आंसर आता है तो उसमें जो सही ले रहा होगा उसने आपने सही बनाया हो उसके अकॉर्डिंग, और सेकंड टाइम उसका आंसर चेंज कर देगा तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स जो है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेशन कैसे होता है। बोनस मार्क्स प्योरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक मार्क्स जो रहता है वो उससे ज़्यादा का हो जाता है, जिससे कई बार फ़ायदा होता है, कई बार घाटा भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन अपना कर सकते हैं, और उन्होंने जो फार्मूला दिया है वो इस प्रकार से है, उस फार्मूला का मतलब भी यही होता है, ठीक है। इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।